एवरीवन, आज के इस वीडियो में क्लास 9 का चैप्टर नंबर 2 को हम स्टार्ट करने वाले हैं और इस तरह से स्टार्ट करेंगे कि ईच एंड एवरी टर्म समझ में ना आए तो रिपोर्ट का ऑप्शन आपका हाथों में है। ठीक है, चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन लीनियर पोलिनोमियल। पहले चीज़ तो हम जानेंगे ये लीनियर पोलिनोमियल होते क्या हैं। उसके बाद हम जानेंगे इसके कुछ टर्म्स हैं, कोफिशिएंट टर्म्स, वेरिएबल, कॉन्स्टेंट, सब चीज़ें मतलब अनएक्सपेक्टेड चीज़ है इनमें। मैं कह रहा हूँ बस 2 मिनट इंट्रोडक्शन वीडियो देखना, समझ में ना जाए तो रिपोर्ट का ऑप्शन आपका हाथ में मैंने कह रखा है पहले से ही। ठीक है, बस एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दूंगा, देखना जरा। अब पहले आप देखना जरा पोलिनोमियल होते क्या हैं। आपको समझ में पता चल गया ना कि पोलिनोमियल होते क्या हैं, तो अब चैप्टर आपके लिए हल हुआ है। जैसे हम पहले जानेंगे पोलिनोमियल होते क्या हैं। जिस किसी वेरिएबल की पावर होल नंबर हो, वेरिएबल की पावर होल नंबर हो, उसे हम क्या कह देंगे, हम पोलिनोमियल। ठीक है, पहले हम सब चीज समझेंगे होल नंबर होते क्या हैं। होल नंबर होते हैं -2, -1, 0, 1, 2, 3 एज ऑन। ये हमारे होल नंबर होते हैं। नहीं, ये होल नंबर नहीं होते। होल नंबर कौन से होते हैं? जो जीरो स्टार्ट होते हैं, जैसे 0, 1, 2, 3, 4। होल नंबर वो होते हैं जो जीरो स्टार्ट होते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ठीक है, पहले हमें ये चीज़ पता चल गया होल नंबर होते क्या हैं। अब हम जानेंगे वेरिएबल क्या होते हैं। वेरिएबल क्या होते हैं? वेरिएबल वो होते हैं जिसकी वैल्यू चेंज होती रहती है। जैसे हिंदी भाषा में बताऊँ आपको, सरल भाषा में वेरिएबल कौन से होते हैं? वेरिएबल वो होते हैं ABCD, जैसे अल्फ़ाबेट्स, ए से लेकर जेड तक के जितने भी लेटर्स आते हैं इसे कहते हैं हम वेरिएबल्स। जैसे A B C, ये वेरिएबल है। XYZ ये क्या, ये वेरिएबल है। इतने क्लियर है ना? हमें पता चल गया वेरिएबल क्या है और होल नंबर क्या है और पोलिनोमियल क्या है। हमने जाना पोलिनोमियल क्या है, जिसकी पावर होल नंबर हो। एग्जाम्पल लेके बताओ, समझ में नहीं आ रहा। एग्जाम्पल नंबर x² + 3x + 1, क्या ये पोलिनोमियल है? हमें तो पता ही नहीं कि पोलिनोमियल है नहीं है। ठीक है, पहले ये देखो, ये एक वेरिएबल ये रहा। ठीक है, x की पावर 2 है, 2 के होल नंबर में आता है, हाँ ऑफकोर्स आता है, तो इसलिए पोलिनोमियल है। 3a + 1, भाई साहब a की पावर तो कुछ नहीं है, इसका मतलब 0 है ना? नहीं, जिसके ऊपर कुछ नहीं होता उसके ऊपर क्या होता है? 0। हम क्या लिख देंगे इसके ऊपर? 0। अब पागलो, जिसके ऊपर कुछ नहीं होता उसके ऊपर 1 होता है। 3a + 1 क्या होता है? 1। इसका मतलब होल पावर इसके होल नंबर है, हाँ पोलिनोमियल है। जैसे 3x की पावर -1 प्लस में 3, ये पोलिनोमियल है? बिल्कुल नहीं है। क्यों? क्योंकि इसकी पावर माइनस में दे रखी है और होल नंबर का भी माइनस में नहीं होते। आई होप आप इतना समझ गए होंगे कि वेरिएबल क्या है, होल नंबर क्या है, पोलिनोमियल क्या है। इसका आगे वर्ड आता है कांस्टेंट, एक वर्ड आता है कांस्टेंट। क्या होते हैं सीधी भाषा में जाने, देखो ये मेरी गर्लफ्रेंड है। आपकी कौन हो सकती है? आपकी, अरे नहीं ये एग्जाम्पल क्या हो जाएगा भाई। मान लो किसी बंदे की गर्लफ्रेंड है, ठीक है, मेरी गर्लफ्रेंड नहीं भाई, किसी गर्लफ्रेंड है। मेरी हो सकती है वो बहन, ठीक है। आपकी कौन हो सकती है? बुआ। किसी और की क्या हो सकती है? वो चाची। किसी और क्या हो सकती है? नानी। कुछ भी मान लो, इसका मतलब सबके लिए अलग अलग है, तो वो कांस्टेंट नहीं है। कांस्टेंट वो है वो सबके लिए सेम हो। जैसे ये क्या लिख रखा? 2, मैं क्या बोलूंगा इसे? 2। आप क्या बोलोगे इसे? 2। आपकी मम्मी क्या बोलेंगे इसे? 2। दैट्स मीन ये क्या है? कांस्टेंट। जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होती उसे कहते हैं हम कांस्टेंट। जैसे मेरी गर्लफ्रेंड है, मैं गर्लफ्रेंड, मेरी गर्लफ्रेंड है, वो किसी की बहन है, किसी की बुआ है, किसी की चाची है, एक्सेट्रा, उसकी वैल्यू चेंज हो रही है, इसका मतलब वो कांस्टेंट नहीं है। कांस्टेंट वो है जिसे
मैं बोलूंगा ये क्या है 2, आप बोलोगे 2। विराट कोहली तक क्या बोलेगा ऐसे 2। अंबानी क्या बोलेगा 7 बोलेगा, सारी भाई वो उसके पास पैसा है नहीं, भाई वो भी तो 2 ही बोलेगा। कांस्टेंट वो है जो सबके लिए कांस्टेंट हो, सेम हो, बस बात खत्म। ठीक है, इसके बाद आता है एक शब्द आता है कोफिशिएंट। कोफिशिएंट क्या होता है, कोफिशिएंट क्या होता है, देखो मैंने लिखा आपसे 3x² प्लस का 1। कोफिशिएंट वो होता है, वेरिएबल के बराबर वालों को हम कोफिशिएंट कहते हैं। क्या कहते हैं हम, वेरिएबल के बराबर वाले को कोफिशिएंट कहते हैं। कोफिशिएंट क्या हो जाएगा इसका 3। दूसरा एग्जांपल 3 प्लस का 9x², इसका वेरिएबल के बराबर वाले को क्या कहते हैं हम, कोफिशिएंट। क्या हो जाएगा इसका आंसर 9। एक दूसरा एग्जांपल 2 प्लस 3x² माइनस का 9x। अब मैं आपसे पूछूं इसमें x का कोफिशिएंट क्या है, x का कोफिशिएंट क्या है, आपको तो सर इसका बराबर वाला कितना -9। बस खत्म, हमने क्या क्या जान लिया, हमने प्रोमेरिक होते ये जान लिया, हमने ये जान लिया कि वेरिएबल कौन से होते हैं जिसकी वैल्यू चेंज होती रहती है। ठीक है, जैसे अल्फ़ाबेट्स ABCDFG है ना, ये सब। फिर हमने जाना इसके बाद कांस्टेंट क्या होते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद जाना हमने कोफिशिएंट। बस चैप्टर इस पे बेस है। अब देखना जरा एक्सरसाइज देखना। देखना ठीक है, थोड़ा जूम कर देता हूँ मैं। ठीक है, यहाँ देखना पहला क्वेश्चन क्या कहता है, फाइंड द डिग्री ऑफ द फॉलोइंग पोलिनोमियल। ओहो, डिग्री तो बताना भूल गया। अबे ये बच्चों वाली चीज़ बताऊंगा क्या आप लोगों को। ठीक है, डिग्री क्या होता है, डिग्री मतलब किसी चीज़ की पावर। जैसे हमने ये लिया था एग्जांपल, इसकी डिग्री कितनी, पावर कितनी है 2।